कहानी की शुरुआत में ही हम चाइना में कुछ रॉ एजेंट्स की मर्डर होते हुए देखते हैं और इन्हीं में से एक विक्टिम थे हरीश नाम के एक ऑफिसर। और इसके बाद हम मुंबई में एसीपी यशवर्धन उर्फ यश सिंह को देखते हैं। पिछली कहानी में जिनकी वाइफ माया की मौत हो गई थी और हरीश यश के ही फ्रेंड थे और हरीश के मर्डर से पहले हरीश ने कुछ सस्पेक्ट किया था और वो कुछ क्लूज यश के लिए छोड़ कर गए थे। और यश को जब हरीश का भेजा हुआ एक बुक मिलता है और उन्हें इन सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चलता है कि रॉ एजेंट्स को टारगेट किया जा रहा था। हम देखते हैं कि यश आज भी माया के मौत से उभर नहीं पाए हैं और माया को याद करते हुए वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अचानक इसी बीच अपने बेस्ट फ्रेंड हरीश की मौत की खबर से यश बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड की मौत का वजह पता लगाने का और उसे न्याय देने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद सारे क्लूज और इन्फॉर्मेशन लेकर रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और वहां पर सारी बातें साफ साफ कहते हैं, जो सुनकर एजेंसी भी यश की बातों को समझती है और वो यश को इस केस का इंचार्ज बनाकर बुधापेस्ट भेजते हैं। और यश के साथ उनके टीम में रहेंगी कमलजीत कौर उर्फ के नाम की एक रॉ एजेंट, जो कि काफी काबिल है। इसके बाद यश और के दोनों ही बुधापेस्ट पहुंचते हैं और वहां पर जाकर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं और सारी बातें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और पिछले रॉ एजेंट्स की मौत का छानबीन करते हुए उन लोगों को धीरे धीरे कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शिव शर्मा नाम के एक हैकर को देखते हैं, जो कि इन सब के पीछे था, लेकिन सिर्फ रॉ एजेंट्स को मारना ही उसका मकसद नहीं है, उसका प्लान कुछ और ही था। इसके बाद देखा जाता है कि यश और के दोनों ही शिव शर्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्लूज को फॉलो करते हुए वो लोग आखिरकार शिव की लोकेशन का पता भी लगाते हैं और उस घर में जाते भी हैं। लेकिन शिव उस वक्त घर पर नहीं था और जब वो घर आता है तो उसे उसके घर में किसी और के होने का एहसास होता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन यश और के भी शिव को फॉलो करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और शिव उन लोगों के हाथों से बचकर भागने ही वाला था, लेकिन आखिरकार के और यश दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके लेकर आते हैं। और इसके बाद शिव से पूछताछ की जाती है और उसकी तलाशी भी ली जाती है। लेकिन यश को अभी भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि अभी भी कुछ हो सकता है और शिव शर्मा को इंडिया ले जाने की ऑर्डर दिया गया था। इसीलिए यश और के शिव शर्मा को इंडिया लेकर जाने वाले थे और यश काफी टेंशन में था, क्योंकि जब तक वो शिव शर्मा को इंडिया नहीं लेकर जा रहे थे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता था और शिव को यहाँ से लेकर जाने का बहुत ही सीक्रेट इंतजाम किया गया था। और फाइनली जब उसे लेकर जा रहे थे तभी अचानक कुछ लोग उन लोगों के कार पर अटैक कर देती है, जो देखकर यश और के दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लेकिन शिव काफी काम नजर आ रहा था, मानो कि उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता हो। और यश और के अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन शिव को उन लोगों के हाथों नहीं लगने देते। और इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों शिव को लेकर एक अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि थोड़ी ही देर में उस घर में भी कुछ लोग अटैक कर देते हैं और यश और के को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग उन लोगों का सामना करते हैं और शिव को वहां से लेकर जाते हैं और शिव को जो लोग बचाने के लिए आ रहे थे उनके साथ यश और के की बहुत लंबी फाइटिंग चलती है। और आखिरकार वो लोग शिव को जब चॉपर में लेकर जाने वाले थे उसी वक्त शिव पर कोई अटैक कर देता है और ये लग रहा था कि शायद शिव की मौत हो गई है और इसके बाद उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा जाता है। यश और के दोनों को ही इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी और इसी दौरान यश को शिव कॉल करता है और ये समझ में आता है कि दरअसल ये सब कुछ शिव का ही प्लान था। वो मरा नहीं है बल्कि उसे ऐसे भगाने का ये एक प्लान था। जो बात सुनकर यश दंग रह जाते हैं और शिव यश को के की वॉच चेक करने के लिए कहता है और वो फोन कट कर देता है। और इसके बाद यश के हाथ से उसका वॉच लेते हैं और ये देखा जाता है कि उस वॉच के अंदर एक ट्रैकर था। दरअसल जब यश और के शिव को ढूंढ रहे थे इसी दौरान वो लोग एक अपार्टमेंट में जाते हैं और शिव के साथ के की मुलाकात होती है और शिव के को बेहोश कर देता है।
और उसी वक्त वो के वॉच में एक ट्रैकर फिट कर देता है। इसीलिए वो लोग जहाँ पर होते हैं उसका पता पहले से ही शिव को लग जाता था और वो हमेशा उन लोगों से एक कदम आगे रहता था। और ये सच जब इंडियन एम्बेसी को पता चलती है तो वो लोग के को सस्पेंड करने के बारे में कहते हैं, लेकिन यश के लिए खड़ा होता है और वो कहता है कि इसमें के की कोई गलती नहीं थी, उसे इन सब के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। और यश कहता है कि इस केस में के का होना बहुत जरूरी है। और फिर यश और के दोनों फिर से शिव शर्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम शिव शर्मा को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है। बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो उनके कहे हुए लोगों को मारता है, लेकिन रॉ एजेंट्स को मारना ये उसका पर्सनल एजेंडा लग रहा था। और इसके बाद हम शिव के पास्ट को देखते हैं। दरअसल शिव का असली नाम है रुद्र प्रताप सिंह और वो करण प्रताप सिंह नाम के एक रॉ एजेंट का बेटा था। कुछ साल पहले करण प्रताप इंडिया के एक सीक्रेट मिशन पर बुदापेस्ट आए हुए थे और वो यहाँ के लोगों के हाथों पकड़े जाते हैं। और जब ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो करण प्रताप को कोई भी हेल्प करने से मना कर देते हैं और करण प्रताप की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उनकी बात अपने बेटे रुद्र से होती है और रुद्र और करण दोनों ही बहुत ही दुखी होते हैं। और रुद्र और उसकी फैमिली करण को तो खो चुके थे और टीवी पर वो लोग मिनिस्टर ब्रिजेश वर्मा को ये इंटरव्यू देते हुए सुनते हैं कि करण प्रताप सिंह और उन्हीं के साथ कुछ और रॉ एजेंट्स देशद्रोही है और इससे करण प्रताप के नाम पर धब्बा लग जाता है। ये बात रुद्र की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुइसाइड कर लेती है और अपने आंखों के सामने अपने पिता और माँ की ये हालत देखकर रुद्र ठान लेता है कि वो रॉ एजेंट से बदला लेगा। और सिर्फ रॉ एजेंट को मारना ही उसका मकसद नहीं था, बल्कि मिनिस्टर ब्रिजेश वर्मा को मारना ही उसका असली मकसद था। और इसके बाद ही वो ये सब काम शुरू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यश और के को भी रुद्र के बारे में सब कुछ पता चलता है और रुद्र उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद यश और के को पता चल ही जाता है कि रुद्र का असली टारगेट है ब्रिजेश वर्मा और ब्रिजेश बुदापेस्ट के एक असेंबली में स्पीच देने वाले हैं और रुद्र उस असेंबली में आता है ब्रिजेश वर्मा को मारने के लिए। इसके बाद यश और के दोनों ही उस असेंबली में पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले ही वहां पर एक धमाका होता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। यश और के दोनों ही रुद्र को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्र उन लोगों को झांसा देकर ब्रिजेश वर्मा के रूम तक पहुंच जाता है और वहां पर वो ब्रिजेश को मारने ही वाला था। तभी यश वहां पर पहुंचते हैं और रुद्र को गोली मार देते हैं। लेकिन इसके बाद यश ब्रिजेश वर्मा से भी उनकी गलतियां एक्सेप्ट करवाते हैं, जो कि पूरी दुनिया को भी पता चलता है। और रुद्र मरने से पहले ये सुनता है और उसके पिता करण प्रताप सिंह के ऊपर से देशद्रोही का दाग हट जाता है और यही सुनकर उसे मौत से पहले शांति मिलती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि यश माया को याद करता है और माया यश के काम के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो उसके काम पर बहुत प्राउड फील करती है। और वो यश को ये भी कहती है कि के यश के लिए बिल्कुल ठीक है और क्यों ना वो के को डेट करे। और इसके बाद हम के और यश दोनों को ही बात करते हुए सुनते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।